वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विज्ञान विषय की क्लास में पार्ट 4 हम करा रहे हैं, परमाणु की संरचना। हम तीसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से किस प्रकार भिन्न होता है, और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणु के भीतर अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हम अब परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे ये पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विभिन्न चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम ये प्रयोग करें। आप अपने सूखे बालों में कंघी करें या कोई पेन से ही अपने बालों को रगड़ें। आप फिर छोटे छोटे कागजों के टुकड़े को कंघी के या पेन के समीप लाएं। आप क्या देखोगे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े उस ओर आकर्षित हो रहे हैं, कंघी पर चिपक जाएंगे या पेन पर भी ये चिपक जाएंगे। दूसरा प्रयोग, कांच के छड़ को सिल्क के कपड़ों पर रगड़िए। इस छड़ को हवा में भरे गुब्बारों के पास ले जाइए। क्या होगा, ध्यान से देखिए, यह आपको स्वयं करके देखना है। तो इन क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आया? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु जो है विभाज्य है और आवेशित कणों से मिलकर बने हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण तथा अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि उसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के लिए पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और आवेश -1 होता है। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों पर नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे अब मिलेगा। परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित किया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न
प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। ये किस प्रकार का मॉडल था बच्चों? एक मान लीजिए केक है, उसमें सूखे मेवे लगे हुए हैं, तो केक को तो उन्होंने कहा ये धनात्मक गोला है केक, और जो सूखे मेवे उसके अंदर धसे हुए हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया। या तरबूज का उदाहरण ले लीजिए। तरबूज का जो लाल भाग है, सॉफ्ट वाला भाग जिसे हम खाते हैं, उसे तो कहा धनात्मक गोला, उसमें जो काले बीज हैं उन्हें कहा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार का थॉमसन का परमाणु मॉडल था। इनके बारे में यह आप पढ़ लीजिए। अब इन्होंने क्या प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना है, इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन है। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की तो व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। अतः इस मॉडल में, रदरफोर्ड का मॉडल इसके बाद आया, उस मॉडल में इस मॉडल की जो कमियां रह गई थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया। इसे हम कल अध्ययन करेंगे।